हरिशरणम जय गो माता जय गोपाल। मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी का साप्ताहिक राशिफल के इस ज्योतिष्य कार्यक्रम में स्वागत अभिनंदन करता हूं। अर्थात आज सोमवार से रविवार पर्यंत 4 मई से 10 मई पर्यंत आपका सप्ताह कैसा रहेगा, इसकी प्रिडिक्शन मोटे मोटे पॉइंटों के साथ में सभी राशि वालों के लिए मेष से वृषभ तक क्रमशः में देने वाला हूं। ये जो वीक है ये रहेगा ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि से अष्टमी तिथि पर्यंत रहेगा। अर्थात 4 मई से 10 मई तक का ये जो सप्ताह है इसमें ग्रहों की स्थिति स्थायी रहेगी। मेष राशि में सूर्य बुध आदित्य योग बना रहे हैं, जिसके कारण कई राशि वालों को विशेष तौर पर लाभ होगा। वृषभ राशि वाला मालव्य राजयोग बन रहा है। शुक्र जो है अपनी स्वराशि वृषभ राशि में बैठे हैं, गुरु मिथुन राशि में बैठे हैं, सिंह राशि में केतु, कुंभ राशि में राहु, मीन राशि में आपके मंगल और शनि बैठ करके आपके अनुशासन और थोड़ा जीवन को संवेदनशीलता की ओर बढ़ाएगा। तो अब हम बात करते हैं क्रम से कि प्रत्येक राशि का जो प्रेडिक्शन रहेगा वो कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के जीवन में बुध आदित्य योग का विशेष प्रभाव नजर आएगा। आत्म विश्वास बढ़ता हुआ नजर आएगा। कामों में उत्साह भी आपके लिए इस सप्ताह को अच्छा बनाएगा। कार्य क्षेत्र में नई चीजों का जुड़ना या नया इनोवेशन होना, कामों में रिकंस्ट्रक्शन जैसे कहते हैं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में, वो होने वाला है। बुध के अस्त होने के कारण बातचीत और किसी भी प्रकार की कागजी कार्रवाई करते समय थोड़ी सावधानी आपको रखनी है। इस सप्ताह के अंत में सामाजिक मेल मिलाप या किसी प्रोग्राम इत्यादि में जाने को आपको मिल सकता है। अगर आपका पार्टनरशिप में काम काज है तो वहाँ कितना पैसा किस तरीके से खर्च करना है, इस चीज का विशेष ख्याल रखना है। सज्जनों, कुछ रेमेडी आप जरूर फॉलो करें। पक्षियों को दाला जरूर डालें, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। अगर हो सके तो गणेश जी के दर्शन अगर आप कर लेंगे तो मेष राशि वालों के लिए सप्ताह सुंदर हो जाएगा। बड़े बड़े पॉइंट दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा प्रवचन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साप्ताहिक वीकली राशिफल है। तो मोटे मोटे पॉइंटों के साथ में आपको पता रहे कि ये सप्ताह हमारा कैसा जाने वाला है। लोग जिज्ञासु होते हैं, वृषभ राशि की ओर रुख करते हैं। मालव्य राजयोग होने के कारण सुख सुविधाओं की वृद्धि होगी। गाड़ी घोड़े एंटरटेनमेंट करने के लिए भी जा सकते हो। लंबे समय से अटके हुए कामों का अब रास्ता बनेगा और वो काम जो है पूर्ण रूप से होने की प्रबलता उसकी बढ़ेगी। कैरियर में नया ग्रोथ होगा, चाहे प्राइवेट फील्ड में हो चाहे गवर्नमेंट क्षेत्र में हो। प्रमोशन भी हो सकता है और सैलरी इंक्रीजमेंट देखने को भी मिल सकती है। परिवार में सुख शांति रहेगी। जीवन साथी के साथ रिश्ता आप बहुत स्नेहपूर्ण समय को साझा करोगे इस सप्ताह के अंदर। सज्जनों, नई डील बिजनेस की हो सकती है, नए लोगों के साथ कैलकुलेशन आपका बन सकता है। तो ये बहुत अच्छा सप्ताह जो है वृषभ राशि वालों के लिए है। कुछ छोटी छोटी रेमेडी वो है कि शुक्रवार के दिन अगर आप सफेद वस्तु का दान करें, चाहे कपड़ा हो चाहे दही हो चावल हो चीनी हो, अगर इसका दान करने से आपका ये सप्ताह और ज्यादा थोड़ा चमक जाएगा। छोटी कन्याओं का आशीर्वाद आपके लिए ये सप्ताह और सुंदर कर देगा। सज्जनों, बात कर रहे हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए गुरु जो है मिथुन राशि में विराज करके आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा। सही दिशा में सही डायरेक्शन में आप अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में चलने के लिए प्रयासरत रहेंगे। कामों का सिलसिला लगातार चलता रहेगा और कामों के सिलसिले के ही कारण जो है यात्राएं भी आपको करनी पड़ सकती है। वाणी पे थोड़ा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है और बेवजह बिना सोचे समझे किसी भी प्रकार का निवेश नहीं करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पुराने मित्रों का आपको साथ मिलेगा। संतान और या बच्चों के कारण थोड़ा सा मानसिक तनाव आपके लिए बन सकता है। इस वीक के अंदर कुछ छोटी छोटी रेमेडी है। बृहस्पति का जप जरूर करें, इससे आपके कामों में और ग्रोथ होगी। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, इस जप को आप कर सकते हो। और आसपास कहीं भी गौशाला हो तो गौ माता को थोड़ा हरा घास खिला दें, इससे मिथुन राशि का ये सप्ताह सुंदर हो जाएगा। प्रिय बंधुओं, बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए आर्थिक रूप से आपके काम धंधों में सुधार होने वाला है। तेजी देखने को मिलेगी। कोई भी काम करो सोच समझ कर करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपसे सीनियर लोगों का सपोर्ट मिलेगा। सरकारी अधिकारियों का सपोर्ट विशेष तौर पर इस सप्ताह में मिल सकता है। माता जी के स्वास्थ्य का ख्याल रखने की आवश्यकता है।
पुराने किसी भी प्रकार का वाद विवाद सामने आ सकता है, इसलिए थोड़ा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। ये सप्ताह कर्क राशि वालों के लिए भावनात्मक दृष्टिकोण से भी थोड़ा मुझे बीतता हुआ नजर आ रहा है। कुछ रेमेडी जरूर फॉलो करें कर्क राशि वाले। तो एक तो सोमवार के दिन भगवान शंकर को आप जल जरूर चढ़ाएं, और अगर सोमवार के दिन ही गरीब लोगों को अगर दूध का दान कर दें तो इससे कर्क राशि वालों का ये सप्ताह सुंदर हो जाएगा 4 मई से 10 मई पर्यंत का। सज्जनों, लेट्स गो फॉर सिंह राशि लियो। लियो इस सप्ताह में किस तरीके से कैसे नवग्रहों से इफेक्टिव रहेगा, उसकी छोटे छोटे पॉइंट। केतु के प्रभाव के कारण आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी, मतलब थोड़ा सा वैराग्य की तरफ आपका रुझान रहेगा। कैरियर में सफलता मिलेगी। सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र के आपके सीनियर अधिकारियों के साथ अच्छी कैलकुलेशन रहेगी। आपके द्वारा किए हुए कार्यों में प्रशंसा भी मिलेगी। खान पान को लेकर के थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार के उत्पटांग चीज खाने से पेट में डाइजेशन सिस्टम में कुछ गड़बड़ी जरूर हो सकती है। पितृ संपत्ति का लाभ होगा। पिताजी की तरफ से आर्थिक रूप से आपको सहयोग मिलने वाला है। इस सप्ताह में थोड़ा आपको पेशेंस और धैर्य के साथ में काम लेने की आवश्यकता है। कहीं कहीं हिम्मत दिखाने की भी कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी। अगर हिम्मत दिखाओगे तो वहां आपको लाभ जरूर होगा। प्रिय बंधुओं, कुछ रेमेडी सिंह राशि वालों के लिए यह है कि बुध आदित्य स्तोत्र, भास्कर भगवान का आदित्य हृदय स्तोत्र होता है, उसका अगर पाठ करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और घर से बाहर निकलते समय लाल कुमकुम का तिलक जरूर अपने प्रतिष्ठान अर्थात कार्य व्यापार पे जाने से पहले जरूर लगाएं। चलो चलते हैं कन्या राशि की ओर। बुध आदित्य योग बहुत लाभदायक आपके लिए रहेगा। सफलता मिलेगी। प्रतिस्पर्धा शिक्षा के क्षेत्र में, गवर्नमेंट तैयारियों में या एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी क्षेत्र क्यों न हो, वहाँ सफलता के आसार बनेंगे। ये सप्ताह अनुशासन से आपका रहेगा और अनुशासन ही आपकी सफलता का, मतलब डिसिप्लिन के साथ इस सप्ताह में काम करोगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। तरल पदार्थ से, ऑयल से बचने की आवश्यकता है। एलर्जी हो सकती है। पति पत्नी का या प्रेम संबंध जो भी है वो बहुत अच्छा रहेगा। तालमेल उसमें सुंदर बढ़ेगा। जल्दबाजी में लिया हुआ कोई भी निर्णय आपको नुकसान दे सकता है। कुछ रेमेडी को फॉलो करना जरूरत है। बुधवार के दिन अगर साबुत मूंग अगर आप दान करते हैं तो ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी आप कर सकते हो, जिससे ये सप्ताह और गोल्डन हो जाएगा। वैसे अच्छा जाने वाला है, फिर भी रेमेडी भी साथ साथ हम दे रहे हैं। सज्जनों, बात कर रहे हैं तुला राशि की लिब्रा। लिब्रा क्या कह रही है कि आपको अपने साझेदारी, जो भी पार्टनरशिप में वर्क कर रहे हो या कलीग्स, जो आपके सहयोगी लोग जो है, उनके साथ कामों में पारदर्शिता की आवश्यकता है। अन्यथा कोई गड़बड़ी हो सकती है कामों के व्यवहार को लेकर के। घर में आपका खर्चा बढ़ेगा लग्जरी कारण से, सौंदर्यकरण के कारण से, जैसे रंग रोगन करवा रहे हो, कोई नया सोफा या कोई डेकोरेशन की कोई आइटम आ जाए तो उसमें आपका पैसा लग सकता है। सप्ताह के मध्य के 1-2 दिन जो है परिवार के किसी भारी बीमारी के कारण थोड़ा चिंता का कारण हो सकता है। पुराने किए हुए निवेश या पुराना किसी को अगर पैसा दे रखा है तो उस पैसे के आने की भी कुछ संयोग इस सप्ताह में बनेगी। अपनी कोई भी योजना जब तक क्रियान्वित न हो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। क्रिया की ओर बढ़ जाए, एक्शन में आ जाए तो फिर बताओ तो ज्यादा बेटर रहेगा। इस सप्ताह में माँ लक्ष्मी भगवती की विशेष कृपा रहे, उसके लिए माँ लक्ष्मी का ध्यान करें, दर्शन करें और सुगंधित वस्तुओं का, सौंदर्य प्रसाधनों का अगर आप दान करते हैं कन्याओं को, उससे आपका ये सप्ताह सुंदर हो जाएगा। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो अर्थात वृश्चिक राशि की। ये सप्ताह आपके लिए मानसिक रूप से थोड़ा सा चिंता कराने वाला होगा। डिसीजन लेने में बुद्धि और मन के बीच में खींचतान हो सकती है। खर्चों को लेकर के नियंत्रण करना बहुत जरूरी है, अन्यथा बजट बिगड़ सकता है। जितनी रिक्वायरमेंट हो उतना ही खर्च करें। कार्य क्षेत्र के अंदर सफलता मिलेगी, पर डेडिकेशन और अनुशासन की आवश्यकता है। एक लापरवाही आपके कामों को बिगाड़ सकती है। इस सप्ताह में योग, ध्यान, मेडिटेशन का अगर आप अनुसरण करते हैं तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आपके क्लोज मित्र या जो परिवार के सदस्य हैं उनके साथ आप डिस्कस जरूर करें, ताकि ये
सप्ताह आपके लिए अच्छा हो जाए। कुछ रेमेडी, हनुमान चालीसा का पाठ करके अपने घर से दैनिक कार्यों के लिए निकलें तो उत्तम रहेगा। मंगलवार के दिन चमेली के तेल का अगर दीपक प्रज्वलित कर देते हैं हनुमान जी को, तो वृश्चिक राशि वालों का ये सप्ताह 4 मई से 10 मई तक सुंदर हो जाएगा। सज्जनों, धनु राशि क्या कहती है? धनु राशि कहती है कि 5 मई के बाद में मानसिकता आपकी दृढ़ होगी, कामों में मनोबल बढ़ेगा, नया काम करने की योजनाओं की ओर आपका माइंड चलेगा। धन संचय करें और खर्च करते समय सोच विचार के खर्च करें। फिक्स डिपॉजिट में बढ़ोतरी जरूर होगी। गुरु के प्रभाव से पार्टनरशिप से अच्छा लाभ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जल्दबाजी से किसी भी प्रकार का निर्णय न लें, गहराई से विचार करके अपने सीनियर लोगों के साथ में कैलकुलेशन करके फिर अगर निर्णय लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग या शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए व्यापार अच्छी ग्रोथ करते हुए नजर आएंगे। कुछ छोटी छोटी रेमेडी ये है, माथे पर पीला चंदन का तिलक जरूर लगाएं। अगर केले के वृक्ष के नीचे दीपक करें, भगवान विष्णु का ध्यान करें, तो धनु राशि वालों के लिए सप्ताह सुंदर रहेगा। चलो चलते हैं मकर राशि की ओर। मकर राशि 8 मई से अधूरे काम पूरे होंगे। 8 मई के बाद में कामों में 8 और 9 और 10 मई की जो है उसमें अटके हुए काम विशेष रूप से होंगे। भूमि और संपत्ति का कोई भी विवाद है तो उसको प्रेम से सुलझाएं, विदाउट एनी किसी कानूनी प्रपंचों के या लड़ाई झगड़े को अवॉइड करते हुए, भाई बंधुओं का संबंध अच्छा रखते हुए ऐसी चीजों को हैंडल करने की आवश्यकता है। कार्य क्षेत्र में उन्नति जरूर होगी, वातावरण बनेगा, आपके साथ अच्छे लोग जुड़ेंगे, वो आपके व्यापारिक चीजों में सपोर्ट करेंगे। परिवार के साथ में आध्यात्मिक यात्रा के लिए आप निकल सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए। वहाँ दान पुण्य में थोड़ा पैसा भी खर्च होगा। आर्थिक स्थिति, फिक्स डिपॉजिट में बढ़ोतरी, इनकम मुझे नजर आ रही है। सज्जनों, शनिवार के दिन शनि भगवान को अगर आप सरसों के तेल का दीपक कर लें और पीपल को दीप प्रज्वलित करके उसकी परिक्रमा करें, इससे आपका ये सप्ताह सुंदर हो जाएगा। सज्जनों, बात करते कुंभ राशि की। कुंभ राशि क्या कहती है? राहु से प्रभावित है, विचार अधिक आएंगे, मन जो है एनी टाइम किसी न किसी प्रकार के विचारों में खोए रहेंगे। सामाजिक और राजनीतिक दायरे का विस्तार होगा, नए लोगों से संपर्क आपके इस दौरान बनेंगे। भाइयों के साथ में अनबन न हो, इसलिए धैर्य पूर्वक अपने रिश्तों को चलाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा। अचानक किसी भी प्रकार की यात्रा टूर बन सकता है, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शेयर बाजार के जोखिम से दूर रहें, भाग्य से दूर रहे, कर्म के ऊपर विश्वास करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए साढ़े साथी का प्रभाव भी चल रहा है, इसलिए एक तो कौवे को रोटी खिलाएं रेमेडी के तौर पे, और ओम सम शनश्चराय नमः या तो ये जप करें, अन्यथा आप ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनये नमः इसका जप भी शनिवार 3 माला आप तेल का दीपक, सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करके करें तो कुंभ राशि वालों के लिए सप्ताह अच्छा रहेगा। सज्जनों, अब बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि में मंगल और शनि की जो युति है, ये भावनात्मक रूप से थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स चीजें लाते हैं और अनुशासित बनाए रखने का भी प्रयास करते हैं। वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, प्रेम संबंधों में सुधार होगा, विवाह के योग बनेंगे। सेहत को लेकर के किसी भी प्रकार की लापरवाही आपको दवा खाने तक अर्थात अस्पताल पहुंचा सकते हैं। पुराने किए हुए निवेशों में आर्थिक लाभ, फिक्स डिपॉजिट की वृद्धि मुझे इस सप्ताह में मीन राशि वालों के लिए नजर आ रही है। घर वालों पर भरोसा रखें और उनके साथ थोड़ा टाइम आप बिताएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। छोटी छोटी रेमेडी फॉलो जरूर कर लें। चींटियों को दाला या दलिया जरूर खिलाएं। अगर आसपास कहीं भी कोई तालाब इत्यादि हो तो मछलियों को कुछ न कुछ खिलाने से आपका ये सप्ताह मीन राशि वालों का 4 मई से 10 मई पर्यंत अर्थात ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की तृतीया से अष्टमी पर्यंत का ये सप्ताह बहुत सुंदर जाएगा। तो सज्जनों, कुछ इस तरीके से मेष से मीन पर्यंत ग्रहों का ये साप्ताहिक राशिफल का योग रहेगा। अगर आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार से स्ट्रगल कर रहे हो
तो मैं आपसे जरूर निवेदन करूंगा कि आप किसी भी अच्छे ज्योतिषाचार्य से अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं। वहां से कोई न कोई पॉजिटिव रास्ता आपके लिए निकल के आएगा और आप अपने स्ट्रगल से बाहर निकल जाओगे। आप राजपूत एक्सट्रो चैनल के माध्यम से भी अपनी कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको 7230888091 नंबर पर संपर्क करने की आवश्यकता है। सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे के मध्य के समय में हम ज्योतिष की सेवाओं में अपना समय व्यतीत करते हैं। हरिशरणम, जय गो माता, जय गोपाल।